श्रीमद् भागवत गीता सार अध्याय 66। तो आइए शुरू करते हैं आज श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 66। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वो योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया है। वो ही ये पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। इसीलिए तथा ये योग बहुत उत्तम और रहस्यमय अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसीलिए इस युग का कल्प के आदि में आपने कहा था, ये मैं कैसे जानूं? इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरा और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे पार्थ, उन सबको तू नहीं जानता, और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्रगट मनुष्य के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रगति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वो जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अन्य भाव से मेरे में स्थित वाले मेरे शरण हुए। बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजते हैं, मैं भी उनको वैसा ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण जब सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार हैं, जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुए सिद्धि भी शीघ्र ही होती हैं, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्तव्यों को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकटता ही जा, क्योंकि कर्म के फल में मेरी स्पंद नहीं है। इसलिए मेरे को कर्म लियापनमान नहीं करता। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है, वो भी कर्म से नहीं बनता है, तथा पहिए होने वाले पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तो भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही कर, परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं वो कर्म अर्थात कर्म का तत्व तेरे लिए इसी प्रकार कहूँगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधनों से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा निश्चित कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति ज्ञान है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकारी रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका नाश होना पाना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुषों द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रियाओं को देखे, वो पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वो योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। हे अर्जुन, जिनके संपूर्ण कार्य कामनाओं और संकल्प
से रोहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्म वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष संसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वो कर्मों के फल और कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में इसी प्रकार कोई भी कुछ भी नहीं करता है। जीत लिया है अंतकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा असरहित पुरुष केवल शारीरिक संबंध कर्मों को करता है, वह भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उससे ही संतुष्ट रहने वाला और शौकादी दर्दों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात इच्छा से रहित सिद्धि और असिद्धियों में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बनता है, क्योंकि अशक्ति रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले ज्ञान के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुषों के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन्हें यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करता है कि अपन अर्थात सत्रवधिक भी ब्रह्म है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप काटता के द्वारा जो हवन किया गया है वो भी ब्रह्म ही है। इसीलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधि स्थल हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वो भी ब्रह्म ही है। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन यज्ञ को ही इसी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे योगी जन परमात्मा अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञों का हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोतोदिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषय से रोक कर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शाब्दिक विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग दोष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुए परमात्मा स्थित रूप योग अग्नि हवन करते हैं। दूसरे कोई पुरुष ईश्वर अपना लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं, वैसे ही कई महापुरुष सर्वधर्म पालन रूप तप यज्ञों को करने वाले हैं, और कई अष्ट योग यज्ञों को करने वाले हैं, और दूसरे अहिंसादी तीक्ष्ण व्रतों से यंत्रशील पुरुष भगवान के नाम का जाप तथा योग के करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपना वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, ऐसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपना वायु युग को हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपना की गति को रोककर प्राण यमक के प्रणायन होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन कराते हैं। इस प्रकार यज्ञ द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसा यहाँ सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञान मत को भोगने वाला योगी जन सनातन ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होता है, और योग्य रोहित पुरुषों को ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेदों की वाणी में विस्तृत किए गए हैं। उन सब को शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हे अर्जुन, संसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाला इस यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है। हे पार्थ, संपूर्ण एवं मंत्र कर्म ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी प्रकृष्टा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञान पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और
निष्कपट भाव से किए हुए कर्षण द्वारा उस ज्ञान को जान वो मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन मुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि किसको जानकर तुम इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं हुआ होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतना रूप व अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार पर संपूर्ण भूतों को देखेंगे और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सचिवानंद स्वरूप में एक ही भाव हुए सचिदामय ही देखेगा। यदि तो सब पापों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौ द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों को इसी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि इंद्र को भस्माय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्माय कर देता है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को जितना ही काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा इसी प्रकार सत्य करने हुए पुरुष आत्मा में अनुभव करते हैं। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुए श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भाव रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भागवत से युक्तों ने जानने वाले तथा श्रद्धा रोहित संशय युक्त पुरुष परमार्थ भ्रष्ट हो जाता है। उसे भी संशय युक्त पुरुषों के लिए तो ना सुख है और ना ये लोक है ना परलोक है, अर्थात ये लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे पांडुपुत्र, समतम बुद्धि रूप योग द्वारा भागवत दर्पण कर दिए हैं। संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, सब संशय जिससे ऐसे परमात्मा पटनायन पुरुषों को कर्म नहीं बांधता है। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तुम समत बुद्धि रूप योग में स्थिर हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए अर्जुन में इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदने करके युद्ध के लिए खड़ा हो। जय श्री कृष्ण।